Hello, everybody. Thank you so much for tuning back in to Chai No Sugar with Shumail Hassan. आज के हमारे गेस्ट इज ट्रूली ब्रिलियंट इन ऑल वेज. ये वो बंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नक्शा बदल के रख दिया, लाहौर कलंदर को नई दुनिया दी, नई जान दी. ही रोज इट फ्रॉम he made it from an underdog to a rising star. इन्होंने पाकिस्तान की गलियों में से he found us gems like Haris Rauf, gems like Shaheen Afridi, gems like Zaman. इन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप किए जिनमें से सबसे नामवर है प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, यारों के यार. और इनके बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ही इज ट्रूली एंड a bomb of energy. He is a very joyful person, none other than Atif Rana. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you, Shumail, for your kind words. मैं नहीं deserve सर, नहीं करता था. हमारी अभी बिल्कुल पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले थोड़ी सी कॉन्वर्सेशंस हुई हैं एंड आई टेल यू वी हैव बीन लाफिंग. He is such a wonderful person, such a ray of joy, sir. Thank you so much for joining us today, sir. Sir, सबसे पहले अभी थोड़ा सा आपसे बात करके पता चला है you have had a very humble start, sir. Sir, you started as a banker. I don't think many people would know that कि आपका कोई इस तरह से कोई आप बहुत ही कोई बिग बूम फैमिली से जो ऑलरेडी बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिलीज जिनके पास पैसा उड़ उड़ के आ रहा है, ऐसा हिसाब नहीं था. क्या ये नहीं, सच बिग है? थी, बूम नहीं था. हम 9 बहन भाई हैं. अच्छा. 9 बहन में काफी बड़ी फैमिली होती है. माशाल्लाह, So जबरदस्त सर. yes, I started my career with the banking. बल्कि उससे पहले भी एक और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मैंने थोड़ा सा काम किया था, तो वहीं से शुरू किया. जबरदस्त सर. सर आप इसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू आल्सो वेंट टू कतर एंड वर्क देयर फॉर. नहीं, मैं नहीं. कतर नहीं गया, बट कतर की एक कंपनी थी, अच्छा. उनके लिए मैंने यहाँ पे उनके साथ काम किया. और उसके कुछ अरसे बाद सर आपने लाहौर कलंदर टीम जो है उसकी ओनरशिप ले ली, ऐसा ही है सर? मुझे लगता है कि आप बहुत तेजी से झलकियां सुना रही हैं. मैं आपको बताता हूँ, जी सर. मैंने हमारी फैमिली में मैं वाहिद फैमिली का पार्ट हूँ जिसने अपना बिजनेस शुरू किया. 2003 में मैं एमरेट्स बैंक के साथ था. अच्छा. और वहाँ से फिर मैंने छोड़ के तो अपना बिजनेस शुरू किया ग्रास रूट लेवल से. सो उस वक्त चूँकि मुझे खुद से काम करने का अंदाज़ा हुआ, फैमिली में कोई ऐसी बिजनेस हिस्ट्री नहीं थी, तो फिर उसके बाद फिर 2015 में जाके तो ये फ्रेंचाइज जो है वो ऑक्शंस हुई. और उससे पहले मैं चूँकि खुद से काम किया था तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि यार ये जो हमारी यूथ है इसका हम क्या करेंगे, क्योंकि 65% आप पूरा मुल्क उसकी बात करता है. तो उनको एंगेज करने के लिए मैं कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था. तो ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं हो सकता था. बिल्कुल. और उसमें फिर थीम पार्क के हवाले से काम कर रहा था कि यहाँ पे कोई थीम पार्क लेके आऊँ, क्योंकि मेरा दिल करता था कि एक आम आदमी जो है वो भी वो चीज़ें एंजॉय करे जो दुनिया का हर यूथ करता है. सो कुछ चीज़ों पे ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ऐसी पाबंदी थी कि जो हम नहीं कर सकते थे. बिल्कुल ऐसे. कुछ रिलीजन की तरफ से भी हमारे पास कदगनी थी. तो उस हवाले से जब मैं कर रहा था तो बीच में ये पाकिस्तान सुपर लीग आ गई. तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि पाकिस्तान जो है उसके क्रिकेट रन्स इन द ब्लड ऑफ द पाकिस्तानीज और पाकिस्तान को जोड़ती है, और यूथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो से एंटरटेन होते हैं. तो जब आपने कहा आपने यूथ को एंगेज करना है तो उनके दिल जीतने पड़ेंगे ना. तो दिल जीतने के लिए पहले पाकिस्तान का दिल होना चाहिए. तो That's right. पाकिस्तान का दिल लाहौर था, तो इसलिए लाहौर की टीम. सर विजन आपका बहुत यूथ ओरिएंटेड है. इज इट बिकॉज इन योर यूथ यू वांटेड टू डू समथिंग बिग और यू नो डू समथिंग फॉर द कंट्री, और बस ऐसे ही बस एक ख्याल आया कि यार यूथ के लिए कुछ नहीं, मेरी आंखें छोटी है, मुझे लगता है मैं बचपन में है तो बड़ी हो रही है. ऐसा नहीं है. मैंने आपसे कहा ना कि जब आप कोई भी काम खुद से शुरू करते हैं ना, तो जब आपने जाके ग्रास रूट लेवल पे बिल्कुल बेसिक से आपने एक बिजनेस शुरू किया, सो आपको काफ़ी लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, क्योंकि आपकी कोई एज सच सप्लाई चेन तो उस तरह डेवलप नहीं हुई थी या कोई सेल नेटवर्क डेवलप नहीं था. सो वो जब आपने किया तो आप गली गली उसको आम जबान में कहें कि आप रुले. तो जब आप रुले तो आपने देखा कि यार ये लोग क्या करेंगे, किधर जाएंगे, क्या एंटरटेन जो है ना इनकी ज़िंदगी में क्या एंटरटेनमेंट है. और कोई भी माशरे में जहाँ बहुत सी चीज़ें और भी चाहिए होती है, वहाँ एक एंटरटेनमेंट जो है एक बुनियादी चीज़ है. सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं थी. म्यूज़िक इंडस्ट्री वैसे नहीं थी, फिल्म इंडस्ट्री वैसे नहीं थी, अब बाकी जो आपके फ़नून लतीफ़ा है वैसे भी नहीं थे. तो सिर्फ एक ले दे के क्रिकेट थी, या अगर आप कोई थीम पार्क बना ले. हमारे लिए सबसे बड़ा जो है जॉयलैंड होता था.
सो आज भी मेरा ख्याल है वही है या कोई एक दो और आगे होंगे। सो मैं उस सिलसिले में उनको चाह रहा था कि देखो जब आप किसी को खुशी देते हो हम्म तो ऑब्वियसली उस खुशी को वो ट्रांसफॉर्म करता है फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर, हम्म और अपनी ज़िंदगी में वो आगे फिर खुशियाँ बाँटता है। तो जब आप उसको घर से ही पाबंदी का शिकार करते हो तो उसके लिए मुश्किल होता है कि अपने दिमाग को खोल सकें। सर आपने ये बात तो की और इससे मुझे समझ आया कि यू हैव अ वेरी गिविंग हार्ट। मेरा सवाल इसमें ये है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली अल्लाह ताला मेड यू केपेबल इनफ कि आप बाहर जाके अपनी ज़िंदगी लग्जूरियस तरीके से जी सकें, लेकिन स्टिल यू डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, आपने पाकिस्तान की एक टीम बनाई व्हेन पीपल वर एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम पाकिस्तान। कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था, स्पेशली इन स्पोर्ट्स वगैरह में तो जो ऑलरेडी बिग शार्क्स बैठी हुई हैं बस वही हैं, उसके अलावा कोई आने को तैयार नहीं था। सर वाज इट प्योरली पेट्रियाटिज्म जिसने आपको पाकिस्तान में रोक के रखा? देखो ऑब्वियसली ये मुल्क मेरा है, मैं इधर हम्म पैदा हुआ हूँ, इस मुल्क ने मुझे पहचान दी है। सो अगर आपका घर हो, आपका ख़ानदान हो, हम्म जब आप एक ख़ानदान में पैदा होती हैं तो आप ये तो नहीं करती कि ये ख़ानदान यार मेरा उस तरह का नहीं है, दूसरा अच्छा है, मैं उधर हम्म चली जाती हूँ। या अगर ये मेरा जो घर है, ये जो गंदा हो गया तो मैं दूसरा घर ले लेती हूँ। आप हम्म उस घर को साफ़ करते हैं, क्योंकि वो आपका घर होता है। तो ये मुल्क हमारा मुल्क है। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने जो हमें इज़्ज़त दी और जो इस मुल्क ने हमें प्यार दिया, इस लोगों ने जो प्यार दिया, तो ये डिज़र्व करते थे कि हम उनको एटलीस्ट अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएँ। सर लाहौर कलंदर, कलंदर, व्हाई स्पेसिफिक द वर्ड कलंदर? क्योंकि इसके पीछे कोई कोई हिस्ट्री, कोई लव फॉर लाहौर, या कोई, या जो ये हमारा तमादम मस्त कलंदर जो कलाम है, इससे रिलेटेड व्हाई द वर्ड द नेम? देखो शमाइल, हमारे जो है ना, हमारे किसी भी काम में विदाउट लॉजिक हम कुछ चीज़ नहीं की हमने, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है? अब ये जो कलंदर नाम है, आपने देखा होगा कि लाहौर का, मैंने आपको बता दिया कि हमने क्यों टीम ली, कि बिल्कुल बिकॉज़ लाहौर पाकिस्तान का दिल है, बिल्कुल। ठीक है? सो अब जब कलंदर नाम है, पहले इसका नाम हमने डिसाइड किया था लाहौर लायंस। जो हम्म पहले भी एक टीम बनी थी पंजाब से लाहौर की, जिसका नाम लाहौर लायंस होता था, और प्लस हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी एक लायंस, उनका भी सिंबल था। सो फिर वो मुझसे जो छोटा भाई है मेरा समीन, वो कनाडा में होता था, और 2014 में जब वालदा की डेथ हुई तो उसने कहा यार पाकिस्तान इज़ फिनिश फॉर मी, मैंने पाकिस्तान में नहीं आना। वहाँ पे वो जी में CFO था। उसके बाद जब मैंने ये टीम ली तो उसको पाकिस्तान आना पड़ा, वो मुझसे छोटा 1 साल। सो उसने फिर वो सोच रहा था कि अम्मी का नाम अटैच करे, तो माँ लाहौर तो नहीं रख सकते थे, हम्म कौसर उनका नाम था, कौसर लाहौर भी नहीं रख सकते थे। सो जब उसको मैंने एक ईमेल भेजी जिसमें वो कलंदर्स की डेफिनेशन थी, कलंदर इज़ अ सेल्फलेस पर्सन, तो हम्म उसको लगा कि हमारी वालदा एक सेल्फलेस औरत थी। तो अम्मी के जबरदस्त। नाम पे हमने ये नाम रखा कि हमारी वालदा एक कलंदर थी। अगर कलंदर की तारीफ़ होगी तो हमें लगेगा कि हमारी वालदा की तारीफ़ हो रही। तो दुनिया की हर माँ कलंदर होती है, तो खूबसूरत उसके बात। ऊपर हमने ये नाम रखा। सर आप 9 बहन भाई, आप सबका अपनी माँ के साथ किस किस्म का रिलेशनशिप था? आपकी बात से तो लग रहा है कि यू ऑल वर रियली क्लोज विद योर देखो मदर। मेरे वालिद की 88 में डेथ हुई थी, और उसके बाद हम्म वालदा जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैं सबसे नालायक आदमी हूँ अपने घर में। बाकी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई हम्म डॉक्टर है। सो उनका उनकी रेजिलियंस थी ना, उनकी फाइट थी ना। सबसे बड़े भाई मेरे डॉक्टर है, उनके साथ मिलके उन्होंने पूरी फैमिली को, मैं आपको बताया आप 9 बहन भाइयों में सबसे नालायक मैं हूँ। तो हम्म तो ये आप सोचे ना कि जो उन्होंने तरबियत दी और जिस तरह का उन्होंने ब्रॉट अप किया, तो फिर वो कलंदर ही कर सकता है ना। जबरदस्त है सर। आप अक्सर बात करते होते हैं कलंदरी जज्बा का, ये व्हाट डज दैट मीन टू यू पर्सनली? देखिए कलंदरी जज्बा मुझे नहीं याद मैंने किधर ये बात की। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि देखो कलन जब हम बात करते हैं ना सेल्फलेस की, हम्म तो बचपन से 2 चीज़ें जो है ना मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि ना मुझे डर लगता है ना मैं लालची हूँ, हम्म ठीक है? सो अब उसके कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों से ये बात करते हैं, कि जब हम एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, तो उसके अंदर फिर वो अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करें। हम्म अल्लाह ताला ने आपको भी बनाया, मुझे भी बनाया, बाकियों को भी बनाया। तो ये बिल्कुल। कैसे हो सकता है कि आपके अंदर अल्लाह ने कोई सलाहियत ना रखी हो? हम्म तो उस सलाहियत को ढूँढें और उसको ग्लोरीफाई करें, क्योंकि जितना आप अच्छा करेंगे उतना अल्लाह ताला आपसे खुश होगा। सो उसका मतलब मेरा ख़्याल है कि अगर आपने कहीं ये सुना होगा तो उसका मकसद यही है। सर आई थिंक इट वाज आउट ऑफ योर दिस गिविंग नेचर जो आपने प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम आई थिंक स्टार्ट किया बिकॉज यू वांटेड टू गिव बैक टू द नहीं, इट वाज़ कम्युनिटी। नॉट द गिविंग नेचर। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास आज एक मीगर से रिसोर्स हैं, हम्म आप एक कमरे का घर लिया। हम्म कल आपके पास थोड़े से और पैसे आ गए, अब उसको बड़ा कर लिया।
फिर आपने देखा कि आपके बेडरूम में एक गंदी चीज़ पड़ी है, आपने उठा के खुद डस्टबिन में रख दी। बिल्कुल। फिर आपने देखा यार पैर उसमें भी पड़ी है, लॉन्च में अपने वो कर दी। फिर आपने देखा सड़क पे पड़ी है, हुँ, सड़क पे उठा के साइड। फिर आपने देखा कि यार मेरे पास और रिसोर्सेज आ गए, तो मैं अपने मोहल्ले को भी साफ कर सकती हूँ। हुँ, फिर और आगे मैं अपने शहर को भी साफ कर सकती हूँ। फिर और आगे फिर अपने सूबे को भी साफ कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट अबाउट गिविंग, इट्स अबाउट मेकिंग योर लाइफ कंफर्टेबल। क्योंकि अगर हुँ, आपकी इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगी तो आपने उसी इन्वायरमेंट में सांस लेना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आपकी बिल्कुल। हवा डिफरेंट हो, मेरी हवा डिफरेंट हो। हमारी जेंडर फ़र्क हो सकता है, हमारी एज फ़र्क हो सकती है, हमारी शक्ल फ़र्क हो सकती है। हुँ, लेकिन एनवायरनमेंट तो सेम है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। तो उसके बिल्कुल अंदर सही। गिविंग नहीं है, उसके अंदर ये है कि अपने लिए कुछ करना। So बिफोर आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी कि इसमें ओवर 12,000 पार्टिसिपेंट्स हुए इन रीसेंट ट्रायल्स इफ दैट इज़ नहीं, द देखो केस। वो तो अभी तो हमारे जो चल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ हुँ, प्रोग्राम के तहत जो है उसमें हमने हंड्रेड्स ऑफ थाउज़ेंड बच्चियों के हुँ, ट्रायल लिए हैं। जो आप 12,000 की फ़िगर दे रही हैं, ये मेरा ख़्याल है लास्ट ईयर जो हमने ट्रायल्स किए थे जी। अक्टूबर में, वहाँ पे इतने बच्चे आए थे। सर उसी में से ऐसे ही प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में से प्लेयर्स लाइक शाहीन अफरीदी, अहमद दानियाल, सलमान अरशाद, ज़मान खान, हारिस रऊफ जैसे जेम्स हैं। 76 प्लेयर्स इस प्रोग्राम से सामने आए। 76 players. जी। That is a wonderful and सो astonishing हमने number मोर actually. देन 650,000 किड्स के ट्रायल्स किए हैं इस प्रोग्राम से पहले, यानी कि इस साल जो हम कर रहे हैं उससे पहले। 6.5 लाख से ज़ायद बच्चों के ट्रायल किए हैं, 60% ऑफ पाकिस्तान। 60% of Pakistan. और सर इसके अंदर if I'm not wrong तो आपने ख्वातीन के लिए भी इनिशिएटिव लिया है। अभी इस साल थैंक्स टू हम्म, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो उन्होंने अपना एक इनिशिएटिव लिया और उसमें उन्होंने हमारी क्रेडिबिलिटी को इस काबिल समझा कि वो हमारे साथ काम कर सकें। तो उसमें हम पाकिस्तान के 25 शहरों में हमने ट्रायल्स किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बलूचिस्तान, 5 बड़ा बलूचिस्तान के, फिर 5 सिंध के, फिर केपी के। अभी मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले स्कर्दू में हमने फाइनल ट्रायल किए हैं। तो हर शहर में हमने लड़कों और लड़कियों दोनों के ट्रायल्स किए। हम्म। सर ये जो आप जो प्लेयर्स निकालते हैं सब क्योंकि नामवर इनमें से जैसे नहीं, मैं मैं नहीं निकालता प्ले, हम्म, मैं प्लेटफ़ॉर्म देता हूँ। हम्म, आपको ये रिसोर्स हुए, आपको ये स्टूडियो का प्लेटफ़ॉर्म मिला। अब बिल्कुल। मेहनत आपकी है। अब अगर कोई ये कहे कि मैंने लाइट लगा के आपको बना दिया था तो ये गलत है। मेहनत और जो भी नॉलेज है वो आपका होगा। रिसोर्स कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, तो प्लेयर्स की मेहनत है। मैंने हम्म। सिर्फ़ उनको रिसोर्स प्रोवाइड किया, प्लेटफ़ॉर्म दिया। सर ये जो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ये जो आपकी टीम है ये इनको हाउ हाउ डू यू बेसिकली स्काउट एंड ट्रेन देम बिकॉज क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेन मकसद तो इनको ए टीम तक पहुंचाना है तो सर इसके नहीं, लिए क्योंकि बहुत छोटे लेवल से ये ऑब्वियसली एक बहुत छोटी आप एज से कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो? सर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन सर अच्छा, क्यों? सर वहाँ से वकालत करनी थी सर नहीं, मतलब जब आप उधर गई एक दफ़ा आपने एडमिशन ले लिया, ऐसे ही सर तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने बनाया? नहीं सर किसने बनाया? आपने खुद में? खुद बिल्कुल थैंक यू। सो बात ये है कि मैंने मैंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, हाँ कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर या लाहौर कलंदर। हम्म उसके अंदर पर्सनैलिटीज़ मैटर नहीं करती, हम्म उसके अंदर प्रोसेस मैटर करता है। मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया 6.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के बिल्कुल ट्रायल लिए, तो 76 ऊपर आए, बाकी किधर गए? हम्म दरियाबुर्द तो नहीं हुए ना? हम्म जिन्होंने मेहनत की वो आ गया। वो आ गया है सो आपने एक दफ़ा लॉ में एडमिशन ले लिया, आपको पता है लंदन स्कूल ऑफ लॉ में या जो भी जिधर आपने एडमिशन हम्म लिया, उसके बाद अब आपने लॉयर बनना ही बनना है। ऐसे ही है अब कोई वहाँ का प्रिंसिपल या जो भी उनका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हो वो कहे जी हमने शुमाइल को बना दिया, वो उन्होंने तो नहीं बनाया। शुमाइल ने अपने आप को खुद बनाया। हाँ, उन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा दिया कि जहाँ पे आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन, लर्निंग, एनवायरनमेंट अवेलेबल थी। यही काम मैंने भी किया। हुँ। सर जब पीएसएल ने ज़िम्बाब्वे के साथ कोलैबोरेशन की सर, लाहौर क्लंदर में। लाहौर कलंदर ने, बिल्कुल ऐसे ही है। सर तो उसमें व्हाट वाज़ हाउ डिड दिस स्टार्ट? बिकॉज़ आई थिंक दिस वाज़ अ वेरी, वेरी मेजर स्टेप जो हुआ है इस तरीके देखो से। देखो मेरी बात सुनो, जब आप बात करते हैं ना अपने यूथ को एंगेज करना है, बिल्कुल वापस सर। चले जाओ। जब आप नाम रखते हैं ना कलंदर्स हुँ, वालिदा के नाम पे, जब आप लाहौर की टीम उठाते हैं ना, बिल्कुल सर। तो अब आप 1 महीने में मैच खेल के तो यूथ को एंगेज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना, क्योंकि वो तो 10 मैचेस है टोटल, तो 10 दिन में हुँ, कितना को एंगेज हो जाएँगे? बिल्कुल, बाकी 354 दिन उनको कौन एंगेज करेगा? ऐसे ही है। सो उसमें एक तो ये था कि जब हमारी जो फर्स्ट ईयर में जो हमारी टर्न थी, ड्राफ्ट में जहाँ प्लेयर पिक करते हैं वो लास्ट थी।
सो हमें इमर्जिंग 2 प्लेयर मिले, एक 29 साल के थे, एक 31 साल के थे और एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है। सो हमें ये कहा गया कि इस मुल्क में टैलेंट नहीं है। तो हम प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए और फिर हम पंजाब से शुरू हुए और फिर हम गिलगित के, कश्मीर के, फाटा के। सो कैन उसके बाद अब वो हमने प्लेयर्स स्काउट कर लिया, हमने एक उनके लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ बिल्कुल वो ऐसे। आते थे, प्रोसेस से सिलेक्ट होते थे। अब व्हाट नेक्स्ट? फिर उन्हें हमें यहाँ भी ट्रेनिंग देनी थी और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देना था। फिर दुनिया के 5 मुल्कों से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी डिफरेंट क्लब से। ऑस्ट्रेलिया से है, नमीबिया से है, साउथ अफ्रीका से है, इंग्लैंड से है और जिम्बाब्वे से है। सो जब आप एक बच्चे को स्काउट करके आप सिलेक्ट कर देते हो, व्हाट नेक्स्ट? अब आपने उसको गेम ही देनी है ना, एक्सपोजर ही देना है ना। तो एक्सपोजर कैसे देंगे आप उसको? टीवी पे नहीं ना, एक तो यहाँ पे और एक उसको बाहर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो इसलिए हमने ये एक वही स्टेप्स है और उसके बाद फिर हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया। सो कहने का मतलब ये है कि हम 365 डेज ये काम करते हैं, तभी तो यूथ एंगेज होती है। तभी तो इस दफ़ा जो अकॉर्डिंग टू पीसीबी फिगर्स कि इस दफ़ा जो मोस्ट व्यूड टीम थी वो लाहौर कलंदर्स थी, ऐसे ही ऐसे 1.4 बिलियन व्यूज़। तो आप खुद सोचें, तो लोग ऐसे नहीं जुड़ जाते ना। तो फिर 10 साल का सफ़र है, फिर अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी भी देता है बिल्कुल सर। और लोग आपको प्यार भी देते हैं और इज्जत भी देते सर और आई थिंक अगेंस्ट ऑल ऑड्स काफ़ी इस तरह के भी कमेंट्स आते हैं कि पीएसएल की जो टीम्स होती हैं वो सिर्फ जी साल में 1-2 दफ़ा एक्टिव हो गए जी, बाकी बंद हो गया। आई थिंक लाहौर कलंदर इस स्टीरियोटाइप को भी ब्रेक करती है बाय हैं। रिमेनिंग सवाल मेरे एक्टिव। लिए ना हमेशा से ग्लास से साफ फील्ड, कोई हुँ। क्या कमेंट करता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो आता है मैं वो करता रहता हूँ, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देता हूँ। सर इसी में से एक और सवाल, सर जब हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी और इस तरह के बड़े प्लेयर्स पे जब बैकलैश आता है, जैसे रिसेंटली हमने देखा एशिया कप में, हुँ। हारिस रऊफ को काफ़ी बैकलैश मिला फॉर टेकिंग 50 रन्स इन 3.4 ओवर्स। तो उस पे सर हाउ डू यू टेक दिस सॉर्ट ऑफ प्रेशर? आपके ऊपर तक बात आती है? क्या बैकलैश कभी आप तक आता है इस तरह का? नहीं, हारिस से मैं प्यार करता हूँ। हारिस बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का इस वक़्त यस हाईएस्ट सर, टी20 का यस सर। विकेट टेकर विकेट है टेकर है, और बिल्कुल हारिस सर। को मैंने पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं किया था। ऐसे जिन्होंने ही। किया था इस वजह से नहीं किया था कि वो मेरे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम हुँ, से है। बाकी देखो, क्रिकेट जो है इज़ अ फनी गेम, इट्स अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़, इसीलिए हमें प्यार हुँ, है। अब बहुत से बॉलर जो दुनिया के बेहतरीन बॉलर होते हैं वो बहुत मार भी खा लेते हैं। बहुत से दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज जो है वो सिफर पे आउट भी हो जाते हैं। हुँ, और रही बात बैशिंग की, तो देखो 4 साल बॉटम पे रहा है लाहौर कलंदर, तो कितनी को बैशिंग कर ली होगी, लेकिन आपको अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। हुँ। अनफॉर्चुनेटली वो भी एक इंसान है, उस दिन नहीं डिलीवर हुआ होगा उससे। मेरे हाथ में तो ना बॉल थी ना बैट था, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। बट ये ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और ये मैं नहीं कहता, ये दुनिया कहती है और उसकी विकेट्स और उसकी परफॉर्मेंस उसके सामने है। लेकिन जब कोई बहुत लाइक बच्चा आपके घर में आ जाता है ना हुँ, और अनफॉर्चुनेटली उससे परफॉर्म नहीं होता ना, तो मायूसी भी इतनी होती है। मायूसी भी तो ये होती है। लोगों का प्यार है हारिस के साथ कि हाँ। जब वो नहीं, उनको वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हारिस ने डिलीवर करेगा, तो हुँ, फिर वो क्या करें? तो आम फैन की तो समझ आती है कि उसका हक बनता है। जैसे अब लाहौर कलंदर भी जब हारता है तो फैन जुड़ा रहता था, हुँ, लेकिन बैशिंग करता था। ऐसे है। तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों का प्यार है हारिस के साथ, सर तो क्योंकि इस बात उसी से होती है ना जिससे बंदा एक्सपेक्ट करे। बिल्कुल ऐसे ही है। जिससे एक्सपेक्टेशन ही ना हो, ये जो बेंच पे बैठे हो या जो नहीं खेल रहे हो, हुँ, तो उसमें उनको, उनसे बंदा उनको तो नहीं कुछ कहेगा ना, ऑब्वियसली जो खेल रहा है सर तो उसको हो कहेगा। सकता है कि फिर शायद एक टैक्टिकल एरर था, प्रोबेबली उसको लास्ट ओवर नहीं देना चाहिए था या शायद देना चाहिए था कि शायद कैप्टेंसी मज़े में की बात आपको बताऊँ, हुँ, मुझे क्रिकेट नहीं आती, ना मैं देखता हूँ, ना मेरा शौक है, अच्छा। ठीक है? देखो, अब ये जो भी कैप्टन है, वो हुँ, पाकिस्तान टीम का कैप्टन है ना, वो मेरे और आपसे तो ज़्यादा अक्लमंद इंसान होगा, ऐसे ही है, तभी तो उसको हमने कैप्टन बनाया है। ऐसे ही है। ये जो 11 अंदर खेल रहे हैं 25 करोड़ में से, वो मेरे और आपसे तो बेहतर होंगे ना, बिल्कुल सर या ऐसे ही है, किसी भी आम बंदे से। तो अगर, और या वो पाकिस्तान को ही रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल कौन-सा ऐसे ही है, बंगाली है जो पाकिस्तानी पाकिस्तान आ गए हैं या नेपाली हैं। तो वो डेफ़िनेटली उनका वो प्रोफ़ेशन है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। जो उनको बेहतर लगा होगा, ना आप ग्राउंड में थी, ना मैं ग्राउंड में था। हाँ, रिज़ल्ट के बाद कमेंट करना बड़ा आसान होता है। हुँ, देखो, एक दफ़ा जब हम हारे थे तो एक पाकिस्तान के एक बड़े आदमी ने मुझे कहा कि यार अब तू हारा ना, तो हुँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ना। मैंने कहा हेलो सर, 1 मिनट, मैच नहीं शुरू हुआ, आप मुझे बताएं कौन सी टीम खिलाऊं जो जीत जाएगी? हुँ। मुझे क्या पता, तो मैंने कहा मैच के बाद ना बोलना, हाँ। क्योंकि देखो जब आप हार गए तो फिर यस, तो बहुत सी चीज़ें निकल यस, आती है ना, या तो आप बिल्कुल मैच से ऐसे ही है। पहले बता दें कि जी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हुँ, और अगर जो भी कैप्टन है उसने स्ट्रेटजी फॉलो ना की तो मैं जिम्मेदार, हुँ। ठीक है? तो वो बाद में तो सारी बातें कर लेते हैं। सर आपने कहा कि आपको क्रिकेट का शायद इतना नो हाउ नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद ऐसी बात नहीं है। हाउएवर हम इसमें फिर थोड़ा-सा इसको दूसरी साइड पे बात ले जाते हैं।
एशिया कप में इस दफ़ा आई थिंक ये सबने नोट किया होगा कि इस दफ़ा एशिया कप में थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन हो गई थी। प्लेयर्स दे weren't शेकिंग हैंड्स, चेक्स मिल रहे हैं तो सामने ही फेंक फेंक दिया जा रहा है, क्राउड चैंट कर रही है तो ये वाले साइंस हो रहे हैं। सर आपका इसके बारे में पर्सनली क्या ख्याल है? आपको कैसा लगा? सर मुझे, इफ यू वांना हैव माय पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक आई डिड नॉट नहीं लाइक अच्छा इट, लगा ना, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स इज नॉट पॉलिटिकल, ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। एग्जैक्टली, मैंने हाँ, आपसे पहले जिक्र किया कि मैं इस फील्ड में आया ही था कि इट्स एन एंटरटेनमेंट काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। सो एंटरटेनमेंट में पर्सनल ग्रजेस नहीं होते, दिस इज अनफॉर्चुनेट, होना नहीं चाहिए। सर अगर मैं पॉइंट आउट करूं कि हारिस रऊफ ने फील्डिंग पर खड़े होकर बाउंड्री के पास ये रफाइल वाले, मुझे नहीं पता उसने वो क्यों किया था, उसको मस्ट भी अगर बाहर से उस पर कोई कमेंट हो रहा होगा या उसने उसके बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा था। देखो जब मैच हो रहा होता है तो हीट ऑफ द मोमेंट आप जो भी कुछ करते हो वो आपको अंदर आपको पता होता है, हमें बाहर रह के नहीं पता होता। ऐसे है। सो मुझे आइडिया नहीं है कि उसने ये क्यों किया था। क्योंकि स्पोर्ट्स आई थिंक सर एक वो चीज है जो कि मुल्कों को करीब लाने वाली है। एक नेटफ्लिक्स नहीं डॉक्यूमेंट्री वो भी एक माहौल रिसेंटली, बन जाता है ना, एक माहौल बन गया कि आप सलाम नहीं ले रहे, आप बाकी चीजें कर रहे हैं, तो हो सकता है उस वो कैरिड अवे हुए हो या वो उस माहौल का क्या डिमांड थी क्या था, बट हारिस वाज नॉट नॉट द वन जो हु इनिशिएटेड दैट। ऐसे ही पीछे क्राउड में से चैंट तो आया था जिसका या उसने उससे रिस्पॉन्स पहले भी दिया तो एक था। हिस्ट्री चल रही थी ना हम्म कि जिसके अंदर आप कि हम कप नहीं लेंगे इनसे, नहीं ये कब वो। तो चले वो तो बाद में आया हाँ, ना, उससे पहले जब आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम जब हैंडशेक, तो मैं जब से पहले तो ये सुन रहा हूँ कि आपस में हाथ बिल्कुल मिलाते ऐसे हैं, ही है जब सर, स्पोर्ट्समैन जो होता है बिल्कुल वो ऐसे ही, किसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते ऐसे हैं। ही है सर। तो वो जब नहीं उन्होंने मिलाए तो मुझे नहीं पता कि उसके पीछे क्या, उसके बाद क्या हुआ होगा, तो वो इट वाज आई थिंक जस्ट कंटिन्यूटी ऑफ जो कुछ भी उधर हो रहा था। लेकिन हो सकता था कि हम अपने आप को बेहतर बना देते बाय नॉट डूइंग एनी सच थिंग, क्योंकि हम उनको भी तो इट उतना ही डजंट मेक क्रिटिसाइज कर रहे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हैं। आप गेम खेलने गए हैं, गेम खेलने आपको क्या है। हाँ। देखिए बात ये है कि वो तो उस वक्त अगर किसी फैन ने उसको कुछ कहा, हम्म उसके जवाब में उसने पता नहीं फैन ने उसको क्या कहा होगा, ये तो आपको वही बेहतर बता सकता है हाँ ना। मैं तो ट्रू, ग्राउंड में नहीं था कि ऐसे मुझे ही। पता हो कि फैन ने उसको कुछ नहीं कहा और वो वैसे ही इशारे करने लग गया। हम्म तो अब उसको जिस किसी चीज ने इंस्टिगेट किया, हो सकता है उसी हवाले से वो बात कर रहे हो जिसका उसने उसको जवाब दिया हो। वो चूंकि आजकल वो त्योहारों वाला चलता चल गया, वो उस हम्म तरफ चला गया। आपको लगता है कि जो हमारी क्रिकेट टीम है वो एक नेशनल ईगो का विक्टिम बन चुकी है? ये कैसा सवाल है, मतलब नेशनल ईगो का क्योंकि विक्टिम अब कैसे तो बनी? क्योंकि अब व्हेन इट्स अगेंस्ट इंडिया, नॉट नहीं जनरली अगेंस्ट अगेंस्ट। एनीबॉडी, देखिए आप स्पोर्ट्स खेलते क्यों है? हम्म जीतने के लिए ना। आप लाइक कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, बट आप खेलते तो जीतने के लिए, तो विक्टिम की बात मुझे समझ नहीं है। वो इस वजह से सर क्योंकि हम लोगों ने कर लिया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है तो जीत के आना वरना आना ही नहीं है, ये तो जो मेंटालिटी एक देखो वो तो क्रिएट होती हर हुई है। प्लेयर ऐसे खेलते, क्यों खेल रहा है वो? हम्म आप अभी ये काम कर रही हो, ये पॉडकास्ट कर रही हो, क्यों कर रही हो कि यार मैंने नहीं कामयाब होना, बस टाइम गुजारना है, हम्म ऐसे इसलिए तो नहीं कर रही। आप यही चाहती हो ना, या आप लॉ करके आई हो तो आप यही चाहती हो ना कि बेस्ट कॉर्पोरेट सिविल लाइफ जो भी आपने किया ऐसे है वो बने। या आप कहते नहीं बस ऐसे ही मैंने सोचा था कि एक दिन मैं लॉ कर लूँ। तो जब 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 क्रिकेट एक बंदा खेल रहा है, मेहनत कर रहा है और इतने प्रोसेस से गुजर हम्म के आगे आ रहा है, तो आपको लगता है कि वो शुगल के लिए आ रहा हम्म है, उसका प्रोफेशन है ये, उसका ब्रेड एंड बटर है ये, ऐसे है, तो वो अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही करेगा ना। आप पॉडकास्ट बना रही है तो कोई विजन के साथ बना रही हो ना। ऐसे ही है सर। या आपको शाम को 5-6 बजे टाइम नहीं को काम नहीं होता था, चलो बैठ के पॉडकास्ट करती हूँ। तो अब आप उसमें अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऐसे दोगी ना, गलतियां हो जाती हैं, हम्म आपसे भी होती है, मुझसे भी होंगी, किसी साथ से भी हो बिल्कुल। सकती है। तो इट्स नॉट अबाउट दैट कि वो कोई जिंदगी मौत का मसला बन गया। सर आपने प्रोसेस की बात की, इसके अंदर अगर बात करें तो पीसीबी जो है उन्होंने काफ़ी टाइम से एक्चुअली एनओसीज नहीं दे रहे, दे आर रिस्ट्रिक्टिंग प्लेयर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन लीग्स अब्रॉड, और आई थिंक इसकी वजह से हमने ये भी एग्जांपल्स भी देखे हैं कि पीपल रिजाइन फ्रॉम द टीम्स। व्हाट्स योर मेरे टेक ऑन दैट? नहीं देखो मेरे नॉलेज में नहीं है। देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनके हम्म क्या उनकी सर्कमस्टांसेस है, क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या पॉलिसीज है, उस पर मैं तो नहीं कमेंट कर सकता ना। मुझसे तो कलंदर्स के हवाले से आप पूछें तो मैं आपको बता दूंगा। अब वो देखो अगर एक प्लेयर को रोका है, एक प्लेयर जा रहा है, एक प्लेयर नहीं जा रहा, मुझे नहीं उसकी बैकग्राउंड पता। हम्म सो मैं आई एम नॉट ए फैन, ओके ठीक है, ऑफ क्रिकेट, कि मैं कोई मेरे प्लेयर को जाने नहीं दिया, मेरे प्लेयर को क्यों भेज दिया। आई एम जस्ट हम्म पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और एक उनका मैं एक इंटेग्रल पार्ट हूँ, और उसके अंदर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम्म है उसके हवाले से आप मुझसे पूछें कि उसमें क्या होना चाहिए।
सर अगर हम फिर ये बात करें कि पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। अगर हम पीछे से स्टार्ट करें तो इमरान खान आ गए, वसीम अकरम आ गए, इंजमाम, फजल शाहीन महमूद अफरीदी, उससे भी पहले, उससे भी पहले सर, उससे पहले हम हनीफ मोहम्मद था। ठीक हो गया। और अब बिल्कुल अगर हम अभी बात करते हैं तो ये हारिस राव, शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, ठीक हो गया। अच्छा, हम प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास कर देते हैं, ठीक है, लेकिन जब बात आती है कोचेस बनाने की, व्हाई डू वी ऑलवेज गो फॉर द वाइट कोचेस? हम हमेशा अभी क्यों? जैसे लाहौर कलंदर के भी जो हमारे कोच हैं, आप- वो भी रसल डोमिंगो, नहीं, हमारी समय हमारा कोई कोच नहीं था। अच्छा हाँ, वो वो मिड में छोड़ के गए थे, वो बिल्कुल कोच ऐसे ही। आप चले गए थे, वो हाँ जी। मैं आपको बताऊं, कोचेस जो है, आप अगर आप अच्छी प्रोफेशनल हैं तो दैट डजंट मीन कि आप एक अच्छी जज भी हो सकती हम्म। या आप एक अच्छी टीचर भी हो सकती हैं। हम्म। उसके लिए अलग क्राइटेरिया। हम्म। सो अच्छा बैट बॉल पकड़ना या अच्छा परफॉर्म करना इज समथिंग डिफरेंट, और कोचिंग करना इज समथिंग डिफरेंट। तो फिर जो वसीम अकरम वगैरह नेशनल टेलीविजन पे जाके कहते हैं कि हमें तो कोई बुलाता ही नहीं है, शोएब अख्तर वगैरह आके कहते हैं कि जी हमें सानू कोई पूछदा ही नहीं, असी अमरूद वेचन जाके सानू पैसे ही नहीं लब, ये उस तरह की जब बातें होती है, तो फिर व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखो, मेरी औकात नहीं है कि मैं वसीम भाई के ऊपर या शोएब भाई के ऊपर कमेंट कर सकूं। बिल्कुल जी। दे आर टू बिग अ नेम, उन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। ट्रू। तो अगर आप उनको कोई चीज़ लगती है तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। मैं तो नहीं कोई बंदा जो ये सोचूं कि क्यों कह रहे। हम्म। मेरे लिए तो वो मेरे हीरोज़ हैं, बिल्कुल और सर उन्होंने सर। पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है। दुनिया क्रिकेट के लिए बहुत बड़े नाम है। उनके पास वो करेंसी है कि वो ये कमेंट कर सकें। मेरे पास तो रेज़गार ही नहीं है, तो करेंसी कहाँ से आई? सर अगर टेक्निकलिटीज के ऊपर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम, फैंस कहते हैं, ठीक है, एंड आर्टिकल राइटर्स कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिक्लाइन पर है। फिर पीएसएल हो जाए तो पीएसएल हो चाहे क्रिकेट टीम हो, तो आपका क्या टेक इसके ऊपर? डू यू अग्री? ए, और दूसरी चीज कि इफ यू डू अग्री विद दैट, क्या इसमें कैप्टनसी का इशू है, इंटेंट का इशू है, या मैनेजमेंट का इशू है? यार, फैंस की बात की ना आपने, हम्म। तो फैंस किस लिए होते हैं? फैंस का क्या दिल करता है? अब लाहौर कलंदर खेलता है, लाहौर कलंदर के करोड़ों चाहने वाले हैं, लाहौरियों के अलावा भी पूरे पाकिस्तान में। जब आपका कोई भाई बहन किसी मुकाबले में हिस्सा लेता है तो आपका दिल करता है वो कि जीते। यार वो जीते। या। जब वो नहीं जीता तो आप मायूस होते हो। हम्म। मायूस होके आप अपने आप को गोली तो नहीं मार लेते ना। हम्म। तो मायूस होके फिर आप ऐसी बातें सोचते हो कि यार मैं नहीं, आज के बाद देखना है, गलत हो गया, हम्म। खत्म हो गया सारा कुछ। हाँ। तो ऑब्वियसली हाँ, जब रिजल्ट्स नहीं आते तो वो कहते हैं ना, जो है ना, वो जो जीत होती है उसके बहुत से बाप होते हैं, हम्म। और गरीब जो जो हार है ना, वो ऑर्फन होती है। हम्म। तो जब आप, कोई बंदा यतीम नहीं होना चाहता, तो जब जब आप हारते हैं तो ऑब्वियसली वो, फिर जब उनको रीजन नहीं पता, तो फैन को क्या पता? ये तो बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, हम्म। या जो बंदे डिसीजन ले रहे हैं, जो कैप्टन बना रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, ऐसे उन्होंने कुछ सोच के ही बनाई होगी ना। ऐसे। वो कौन सा सरफ के डब्बे से निकाल रहे हैं? तो सर तो फिर ये जो आर्टिकल राइटर्स होते हैं, जैसे बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर इन्होंने पीसीएल को अच्छा फुल टाइम बैश किया हुआ है और कहा हुआ है कि जी जो हालात हो गए हैं। उनका ओपिनियन है ना। हम्म। मैंने आपको बताया 1.4 बिलियन व्यूज तो सिर्फ लाहौर कलंदर के हैं, बाकी तो ऐसे। छोड़ दे। इस दफा जो हमारी रीच है, 596 मिलियन की रीच है हमारे सोशल मीडिया की। हम्म। मतलब 3 टाइम्स ऑफ या 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। हम्म। तो सबसे पहली बात ये कि कामयाबी और नाकामी का क्राइटेरिया क्या है? हम्म। आप जिस अखबार की बात करें, बीबीसी ने आर्टिकल लिखा है कि जी पीएसएल हैज बिकम नंबर 2 लीग इन द वर्ल्ड आफ्टर आईपीएल। हम्म। सो मुझे एक बात है, उनका ओपिनियन है, हम्म। एंड वी रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। हमने तो, अब देख, जब आप चाहते हो ना कब आपके वालिद के मेरी बेटी कामयाब होगी, हम्म। मतलब क्या वो 2 टांगों पे चलने लगी? नहीं, वो पहले भी चल रही थी। ना। मतलब ये कि उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसने डिग्री हासिल कर हम्म। ली, बाहर से पढ़ाई, वो अपना जॉब करने लगी, वो अपना पॉडकास्ट करने लगी, तो उसका नाम होने लग गया। हम्म। तो अगर आपके नंबर्स पहले से कम है, फाइनेंशियल नंबर्स, तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है। हम्म। अगर पहले से ज्यादा, तो फिर कैसे नाकाम होगी? मुझे भी समझा दे। सर लेकिन अगर हम देखें अप्रैल में, इस दफा अगर हम देखें टर्नओवर जो ऑडियंस का था इस वक्त पिछले पिछले मैचेस से तो काफी कम था। उसकी रीजन थी ना, हम्म। उसकी रीजन थी कि ऑब्वियसली एक तरफ आपकी चैंपियंस ट्रॉफी ताज़ा ताज़ा हुई थी, उससे पहले ट्राई नेशन हुई थी, बिल्कुल ऐसे सर। उसमें आपकी टीम ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया था। बिल्कुल ट्रू। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ स्टेडियम्स जो है, मैं स्पेशली कज़ावी स्टेडियम की बात आपको बता सकता हूँ, विच इज़ जो काफ़ी हद तक फुल भी रहता था। वो फैन एक्सपीरियंस जो था वो बड़ा चैलेंजिंग था।
और फिर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से हमारी लीग आगे शिफ्ट हुई थी अप्रैल मई में, गर्मी हो जाती थी, मुश्किल होता था फिर वहां पे फैन के लिए आना। एक तो वो इतनी लंबी चल के आए, इतनी सिक्योरिटीज में से गुजरे, और उसके बाद वहां पहुंचे, और उसके बाद जो है वो उसको धूप में वो पसीने से पागल हो जाए। तो ऐसे, लेकिन ऐसा भी हुआ, एक मैच था हमारा, आई थिंक कराची के खिलाफ, या आई थिंक कराची के खिलाफ, वो स्टेडियम में तकरीबन 60-70% लोग थे, तूफान आ गया, मतलब शदीद तूफान, ठीक, कुछ नजर नहीं आ रहा था, और चूंकि अभी स्टेडियम नया बना है, उसके ऊपर वो छत भी नहीं थी, और शदीद बारिश, ठीक है। अब क्या हुआ, सारा खाली हो गया, वो घंटे का वो तूफान था, अच्छा। घंटे बाद वो तूफान थमा, मैच रिज्यूम हुआ, दोबारा भर गया। ठीक है, अब आप इसको क्या कहेंगे, फेयर इनफ, फेयर इनफ, इसको क्या ठीक कहेंगे है, आप? फेयर अच्छा, इनफ। एक आध मैच में अगर कराची में लोग नहीं है तो उसकी अलग रीजन है, उसकी ये रीजन नहीं है। पाकिस्तानी कभी क्रिकेट से प्यार करना नहीं छोड़ सकते, और मैं उसकी मिसाल आपको देता हूँ। जब ये सारी बातें आर्टिकल लिख रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, तो मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं। हमारा जब भी सीजन शुरू होता है, हम अक्सर अंदर नाइट करते हैं, हमारा एंथम लॉन्च होता है या हमारा किट लॉन्च होता है, तो इस दफा मैंने सोचा मीनारे पाकिस्तान पे करता हूँ। ठीक हो गया। सो मीनारे पाकिस्तान में मैंने अपना एंथम लॉन्च किया, मोर देन 100,000 किड्स होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, एक जबरदस्त। गमला नहीं टूटा, ना मेरे पास कोई एमएनए, ना मेरे पास कोई एमपी है, मीनारे पाकिस्तान भर दिया मैंने। वो क्रिकेट देखने आए थे, हाँ, शाहीन शाह अफरीदी की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, वो यस। देखने आए थे, ठीक। तो अगर आप, चलो मैच तो छोड़ दो यार, मैच तो चलो एक अलग चीज़ है, उधर कैसे आ गए? इतनी तो कैपेसिटी नहीं है हमारे कजाफी स्टेडियम की, किसी भी स्टेडियम की इतनी कैपेसिटी नहीं ऐसे है, ही है। तो उधर कैसे आ गए? तो ऐसा नहीं है। हाँ, चूंकि एक जब आप ऐसे आप अपने ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आते हैं, तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि एक ही स्पोर्ट्स हमारे पास बची है, उसको भी अगर आप ये कहेंगे तो सारे पढ़ने लग जाएंगे। सर इसी इसी बात के ऊपर कि एक ही स्पोर्ट हमारे पास बची है सर, जो आपका जो ये आप लेवल ऑफ प्यार और अनवेवरिंग सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, जो हमारी आवाम के पास है टुवर्ड्स क्रिकेट, इसी तरह का स्क्वॉश के टुवर्ड्स भी होता था, इसी तरह का प्यार और इसी तरह का सपोर्ट हॉकी के पास भी होता था, लेकिन अब वो उनके नामो निशान मिट चुके हैं। ऑल दो आई डू नो कि आप उसको रिवाइव करवाना चाह रहे हैं। देखो, बात ये है कि क्यों, हम्म। क्योंकि हम शख्सियत परस्ती की तरफ चले गए ना, हम्म। हमने आइकॉन्स बना ली, प्रोसेस की तरफ गई। हम्म। यही चीज़ मैंने नेगेट की है कलंदर्स में, प्रोसेस, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। हम्म। आतिफ राना कोई चीज़ नहीं है, ज़मीन राना कोई चीज़ नहीं है, इट्स लाहौर कलंदर, इट्स कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वो हम तो कल होंगे नहीं होंगे, हमारा इंस्टीट्यूशन रहेगा। सो जब आपने स्पोर्ट्स को इंडिविजुअलिज्म की तरफ ले गए हम्म। और इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, हम्म। तो दुनिया में देखो दो तरह के स्पोर्ट्स मॉडल होते हैं। एक होता है एजुकेशन बेस्ड, जो नॉर्थ अमेरिका में फॉलो होता है, बिल्कुल। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और बिल्कुल। कैंपस में कम्पीट करते हैं। एक होता है कम्युनिटी बेस्ड, जो यूरोप में फॉलो होता है, हम्म। मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, बिल्कुल। बिल्कुल। चेल्सी। सो हमारे यहाँ ये हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ नीचे आतिफ राना क्रिकेट क्लब, ऊपर सुई गैस। अब आतिफ राना क्रिकेट क्लब जीते आ रहे, आपको क्या फर्क पड़ता है? और सुई हाँ, गैस के जीतने आने से हमारी कौन सी गैस फ्री होती? बिल्कुल। तो हमने अंगेज नहीं किया। और हाँ। लाहौर कलंदर खेलता, अगर हम हारते इतने करोड़ लोग गालियां निकालते, हम्म। क्यों? उनकी नहीं है वैसे, लेकिन उनकी ओनरशिप है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स में ओनरशिप होना ज़रूरी है, कम्युनिटीज़ की, सिटीज़ की, कंट्रीज़ की। और मैं आपको बताऊं, लड़ाई होती है ना कंट्रीज के दरमियान, इंडिया पाकिस्तान ऐसे का ही भी है। आपने जिक्र किया, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसके बाद जो लड़ाई होती है वो होती है सिटीज़ की, लाहौर कराची, 77% पाकिस्तान देखता है वो मैच। उसके बाद सबसे फियरेस्ट राइवलरी होती है मोहल्लों की, मैनचेस्टर यूनाइटेड यस, और चेल्सी। ऐसे है। क्यों? हम्म। इसलिए कि वहाँ आपने कम्युनिटी को अटैच किया। तो हम्म। इस वजह से हमारी स्पोर्ट्स ये ज़बू वाली का शिकार हुई कि हम इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर, और हम द इंस्टीट्यूशन या टीम या जो स्पोर्ट है उसके साथ प्यार कम करते इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए ना। देखो, अब हमें कैप्टन किया अजहर अली ने, हैं। हमें कैप्टन किया क्रिस गेल ने, कितना बड़ा हम्म। नाम दुनिया क्रिकेट का, हमें कैप्टन किया ब्रावो ने, हमें कैप्टन किया ब्रेंडन मैकलम ने, हम्म। दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, एबी डिविलियर्स, मोहम्मद हफीज, अब शहनशाह अफरीदी है, हम्म। सोहेल अख्तर बीच में है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? वो कप्तान तो चेंज होते गए, ऐसे ही लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर।
सर जब हम बात करते हैं कि जैसे हम बात करें कि इट्स द फोकस इज लाहौर कलंदर द इंस्टीट्यूशन institution, the focus is PSL, the cricket team, the द sport फोकस cricket, इज सिटी ऑफ लाहौर the focus is city of Lahore. ऑब्वियसली जिंदा दिलों का सिटी शहर. की प्राइड होती है ना Yes, that's true. पर्सनल प्राइड तो आज मैं जीता हूँ आगे कल हार गया फिर क्या होगा बिल्कुल बिल्कुल. तो तो सर जब हम इस तरह जब लीग्स वगैरह को PSL वगैरह को फिर जिस सर हम कंपैरिजन में जब हम चले जाते हैं, चलिए ठीक है हम कराची किंग के साथ अपने आप को या मुल्तान सुल्तान के साथ अपने आप को हम कर रहे हैं कंपेयर, वो तो अपना ही हम compete कर रहे हैं कंपेयर अपना नहीं कर रहे अपना ही compete कर रहे हैं. नहीं लेकिन compete और कंपैरिजन में फर्क है ना बिल्कुल ठीक. टीमें compete करती हैं हाँ, तो तो फिर जब हम आईपीएल की तरफ जाते हैं तो जब हमारा बहुत ज़्यादा जो है हमारा कंपैरिजन इधर आ जाता है ना कि आईपीएल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो नहीं हम मैच कर सकते, आईपीएल के इकोसिस्टम को नहीं हम मैच कर सकते. उसके ऊपर सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो वो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है ऐसे ही है. उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से बेहतर है उनके बिल्कुल पास ऐसे ही है. रिसोर्सेज हमारे से बेहतर है हम्म उनकी लीग हमारे से पुरानी लीग है हम्म बट उनकी लीग के साथ उनके साथ उसमें उसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है बॉलीवुड ऐसे ही. ठीक है बिल्कुल जिसके साथ मिलकर उन्होंने क्रिकेटेनमेंट बनाई बिल्कुल ठीक. हमारे अब फर्क लीग है हम्म हमारी यंग रॉ टैलेंट है हमारे साथ बॉलीवुड टैच नहीं है ऐसे ही है सर. हमारे साथ यंग रॉ टैलेंट जो क्रिकेट की दुनिया में आ रहा है मेन हम क्रिकेट खेल रहे हैं कंपेटिटिवनेस है उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट है जो क्रिकेट का शदाई है वो क्रिकेट देखेगा ऐसे ही है. ठीक है तो हमारा इसलिए उनसे कंपैरिजन बनता नहीं है बिल्कुल ठीक. वो एक डिफरेंट लीग है हमारी एक डिफरेंट लीग है बिल्कुल ठीक. that's a very interesting take. सर अली तरीन recent times में आई थिंक काफी पिछले सालों में भी has been really vocal, ठीक है, कि पीएसएल के मामले में स्पेशली प्यारे भी बने हैं वैसे स्मार्ट भी है और वो कहते भी बड़ी स्मार्ट सी ही बात है अपनी तरफ से कि फ्रेंचाइजेस शुड बी ट्रीटेड लाइक पार्टनर्स नॉट क्लाइंट्स. पीएसएल को इनोवेट होने की ज़रूरत है, रिपीट पे लग गया है, और जो प्लेयर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स उनकी स्टैंडर्डाइज कर दो, नहीं तो पता नहीं, इस तरह की काफ़ी कमेंट्स अभी रिसेंटली फिर देखिए उन्होंने कुछ अली दिनों पहले. अली बहुत प्यारा भाई है हमारा और अली की हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं उनकी बातें ऑब्वियसली उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो बेहतर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन आप जब एक जगह पार्टनरशिप में काम करते हैं आप और आपका हस्बैंड अगर रहते हैं तो वो अगर रात को किसी वजह से लेट आया सुबह लेट किया तो जाके आप अब्बू को नहीं फ़ोन करते कि लेट आया हम उससे हाँ बैठ के कहते हैं कि क्यों लेट आया क्या ऐसे हुआ था सो मैं समझता हूँ कि बातें उनकी बस भी ठीक होगी लेकिन फोरम जो है वो हमारा गवर्निंग काउंसिल मुझे लगता है मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्निंग काउंसिल में कि जहाँ क्योंकि ये पब्लिक ने तो ये मसला सॉल्व नहीं करना ये मसला तो गवर्निंग काउंसिल ने जो ओनर्स हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इस लीग में बहुत से चैलेंजेस हैं ठीक है जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है नॉट बिकॉज ऑफ आतिफ राना अली तरीन नदीम उमर अली नकवी सलमान इकबाल जावेद अफरीदी बट बिकॉज ऑफ द लीग इटसेल्फ कि वेरी अगर गुड सर. आपने लीग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है वही बात आ गई ना शख्सियात की बात नहीं है अगर आपने अपनी लीग को आगे लेके जाना है तो आपको उस लीग को जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है वो किसी शख्सियत की वजह से नहीं बिल्कुल ठीक सर. सर हम अगर आपसे एक सवाल पूछें कि इतने सारे पूछे हम ये फिर पूछ रहे हैं सर वन प्लेयर इंटरनेशनल और नेशनल अगर आप अपनी टीम में कोई लाना चाहें लाहौर कलंदर में. मेरी टीम है ही नहीं वो शाहीन शाह अफरीदी की टीम है सर शाहीन शाह अफरीदी क्या आपको लगता है किसी किसी को? शाहीन शाह अफरीदी जिसको मर्जी ले देखो रोप के अंदर वो शाहीन है हाँ. रोप के बाहर में ठीक है क्योंकि वो कैप्टन है मैं नहीं हूँ आपका कोई पर्सनल फेवरेट जिसको आप चाहें कि टीम में? शाहीन के बाद कौन रह सकता है देखो पर्सनल फेवरेट आप ये देखो कि हर आने वाला प्लेयर डेवलपमेंट का जो बच्चा है वो मेरा पर्सनल फेवरेट है जो 25 शहरों में जो मैंने ट्रायल्स किए हैं उनमें से जो बच्चे उभर के आएंगे और जो कल को शाहीन को हारिस को फ़खर को जमान खान को इसको सिकंदर रज़ा को डेविड वीज़े को अब्दुल्ला शफीक को इम्प्रेस करेंगे वो मेरे फेवरेट होंगे नाइस आंसर, डिप्लोमेटिक आंसर. बिल्कुल से जो है वो है ना यार सर अगर मैं 3 प्लेयर्स का नाम लूँ और उसमें कहूँ कि आपको ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मर आपके नज़रिए में कौन रह चुका हुआ है? इमरान खान, वसीम अकरम या बाबर आजम? वसीम भाई बहुत बड़े प्लेयर है यार सदियों में ऐसे प्लेयर पैदा होते हैं और इमरान खान जैसे प्लेयर जो है और बाबर तो करंट हमारे है ना स्टार बाबर भी बहुत बड़े प्लेयर है लेकिन इमरान खान और वसीम का तो No match. लेजेंड्स है ना ऑब्वियसली बाबर इंशाल्लाह अभी और बहुत उनकी क्रिकेट बाकी है सर तो बस वापस आएंगे फुल क्यों फोर्स के नहीं साथ आएंगे क्यों जिस नहीं आएंगे क्योंकि देखो बाबर बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अच्छा करेंगे तो आ जाएंगे
सर हमारे जो कलंदर के बहुत ही आई थिंक पसंद किए जाने वाले प्लेयर हैं डेविड, ठीक है? मुर्शद। यस, और लाहौर कलंदर फैंस लव हिम, अडोर हिम अब तो सिकंदर रजा को भी बहुत करते हैं। That is true. So what makes him, क्योंकि जब वो आते हैं तो चैंट होता है, लोग चुप नहीं करते, उनको उनके नाम लेते लेते नहीं थकते। देखो मैं ओनर हूँ, मैं फैन नहीं हूँ। ये सवाल फैन से बनता है। सर लेकिन what do you think makes him देखो special? हर कलंदर का हर प्लेयर, कलंदर का सिकंदर हो, हम्म मुर्शद हो, एबीडी हो, शाहीन हो, हारिस हो, फखर हो, ये अभी आप बाकी तो छोड़ दे, नईम ले लें आप, पारा चनार से अभी उसकी कितनी फैन फॉलोइंग, कितने ऐसे लोग उससे, सलमान मिर्जा ले लें, अहमद दानिया ले लें, अब्दुल्ला, मतलब यू नेम इट। क्यों? बिकॉज जब प्रोसेस हम बनाते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू लोग आते हैं और वो कलंदर्स ब्रदर्स या कलंदर्स फैमिली का हिस्सा बनते हैं। तो कलंदर फैमिली 18 प्लेयर थोड़ी है, यस वो तो ट्रू 18 करोड़ लोग हैं, जो कि True. उस फैन की सूरत में उस फैमिली का हिस्सा है। यस सर। तो अपनी फैमिली को तो सारे पसंद करते हैं। सर इस सारी चीज़ में सर आपने ख्वातीन की भी जो इंक्लूजन रखी, दैट इज़ कमेंडेबल सर। सर इसके ऊपर और फर्दर कोई इनिशिएटिव्स आपने कुछ सोचे हुए, कोई इज़ देयर समथिंग यू आर प्लानिंग और इज़ इन द पाइपलाइन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन्स क्रिकेट? तो हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता हूँ प्लानिंग के। बाद बात ये है कि हमने 2018 में समिया हमारे पास आई थी ट्रायल देने। हम इधर गद्दाफी स्टेडियम में ट्रायल थे, कोई 20-22 हज़ार बच्चा आया हुआ, तो छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी है। तो बड़ी ज़बरदस्त संजीव भाई ने कहा, इंजमाम उल हक जो ने कहा क्या टैलेंट है, उसको हमने उस वक्त 20 साल का उसके साथ एग्रीमेंट किया। ये 2018 की बात है, उस वक्त वो 8 साल की थी, इस वक्त तो हिसाब लगा लें 15-16 साल की बनी। तो उसका बेस्ट इमर्जिंग इस वक्त अंडर-16 की वो प्लेयर है पाकिस्तान की। सो इसी तरह एक और हमारी प्लेयर जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में थी, वो अंडर-19 की कैप्टन भी बनी। सो बिट्स एंड पीसेस में हम कर रहे हैं अपना कंट्रीब्यूशन, लेकिन अब ये पहली दफ़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम एक 25 शहरों में, आप सोचेंगे पाकिस्तान में तो कुल मिला के 120 लड़कियां होंगी जो लिस्ट में होगी, या 30-40 जो प्लेयर्स जिसको हमारा सिस्टम समझता होगा, हर शहर में सैकड़ों की तादाद में लड़कियां ट्रायल देने हैं। हमने 16 रखनी होती, बीट लाड़काना, बीट हैदराबाद, बीट कराची, बीट नवाबशाह, बीट सखर, बहावलपुर, और इवन सो मच सो बलूचिस्तान। ठीक है। सो अब उनके लिए जिस तरह हमने लड़कों के लिए पाथवे डेवलप किया था, इस तरह हम उनके लिए भी सर पाथवे कभी डेवलप। बैकलैश फेस किया इस चीज़ के लिए, किस चीज़ का? वुमेन प्लेयर्स के डेवलपमेंट नहीं प्रोग्राम्स नहीं, के किस लिए? बात? कभी भी नहीं सर? नहीं नहीं, क्यों होना है बैकलैश? भाई Because- मैं पर्सनैलिटी आई नहीं, वो प्रोसेस हम्म आपने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम में वो जाते हैं, तो बैकलैश क्यों होना? सर आपकी आपकी बातों से और सारा कुछ जो मुझे समझ आया, यू आर अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, यू आर अ अच्छा, मैं वेरी क्या कहने लगी, बातें अच्छी बना लेते हैं। नहीं सर, बातें आपकी एक्चुअली बहुत अच्छी हैं, समझ आती हैं, ठीक है। और यू यू साउंड लाइक यू आर अ वेरी मोटिवेटेड पर्सन, यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आप ऑल्दो आपने काफ़ी दफ़ा पूरे इस पॉडकास्ट में रीइटरेट किया है कि मैं सिर्फ आई एम आउटसाइड द टीम, मैं आई डोंट मेक इंटरनल डिसीजंस, मैं नहीं, बात ठीक है। अंदर से। लेकिन जब भी टीम की अंडर परफॉर्मेंस होती है, कुछ भी होता है, तो बैकलैश आप तक तो पहुंचता ही होगा सर, उसको आप बस ब्रश बैकलैश ऑफ नहीं कर है, वो देते हैं। लोगों का प्यार है। लोग हम्म चाहते हैं हम जीते। हम्म किसी और की क्यों नहीं होती इतनी? इतनी हम्म मीम्स क्यों नहीं बनती जितनी कलंदर्स में बनती है? इसीलिए नहीं बनती है, लोग प्यार करते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो, आपको अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ बाकी चीज़ों के अलावा जो दी है, वो है लाइफ आफ्टर डेथ। हम्म वो क्या कहते हैं उसको? उम्मीद, होप। होप। ठीक। सो अगर आप प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप एक चक सवारी में, वाशिक खरान में, मस्तूंग में, पशीन में, लाड़काना में बैठे बच्चे के दिल में एक उम्मीद जगा रहे हैं कि हम आ रहे हैं आपका ट्रायल देखने, आओ और साबित करो। सो उस जब आप उस बच्चे के दिल में उम्मीद जगा रहे हैं, तो आप खुद ना उम्मीद कैसे हो सकते? पॉसिबल नहीं है। सर जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं करा। वो पूरा सिस्टम है। मैं योर कौन सा? होल टीम, योर होल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लाहौर कलंदर एज अ होल, अब ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, एक एक चीज, एक एक एफर्ट जो आप लोगों की सकत में है, आप वो उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर, आप लोग आवाम से, लेकिन इस चीज में आप रेसिप्रोकेशन भी तो चाहते होंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? क्यों जानी है? कि कोई एफर्ट हम एज एन आवाम भी उस चीज के लिए पुट करें, कोई कोई चाहते बिल्कुल हैं ना कि करें। क्यों करना है? हमारा जो अब नया कॉन्सेप्ट हमने मीनार पाकिस्तान पे जो लॉन्च किया, दैट इज़ फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स। पहला डेकेड हमने किया क्रिकेट के नाम, क्योंकि हमारी टीम थी, हम उसको
अगला डेकेड जो है हम स्टूडेंट्स के नाम कर रहे हैं Oh. कि यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के हर जगह फ्रेंड्स ऑफ कलर का चैप्टर बन रहा है और एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आए रजिस्टर, उन्होंने बताया आपका शौक क्या है, सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, एंकरिंग का है, किसका है। हम उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको इंटरनेशनली प्लेस करेंगे। अच्छा, that is सो amazing. तो हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें कुछ मिल जाए, Hmm. देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है Hmm. और जितना उसने इज्जत दी और जितना लोगों ने प्यार दिया, तो हम तो सारे मतलब दोबारा दूसरा जन्म अगर होता तो उसमें भी काम करते रहते, तो फिर भी काम था। जबरदस्त जबरदस्त सर इस सारी चीज में डू यू नॉट थिंक कि पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है, ठीक है, जो स्पोर्ट इकोसिस्टम है, वो थोड़ा और सेल्फ सफिशिएंट भी हो सकता है कि मतलब इतनी ज़्यादा, अब ये देखिए, ये तो एक आप है ना जिन्होंने इनिशिएटिव्स लिया, लेकिन ऑन द ब्रॉडर लेवल डू यू थिंक कि सेम इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? देखो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली मेरा काम अपना, जो मैं अपने हिस्से का जवाब दूँ अल्लाह ताला को हम्म, कि मैं जिंदगी, मुझे एक लाइफ मिली थी, उसमें मैंने क्या किया, कि कोई क्या कर रहा है वो मेरा काम नहीं है। हाँ तो मुझे जो आता है मैं वो करता हूँ, जो दूसरे कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सर, व्हाट इज योर मैसेज टू यंग एथलीट्स जो चाहते हैं कि वो लाहौर कलंदर की जर्सी पहने और खेलें उनके लिए? मेरा मैसेज नहीं है, मेरे एक्शंस है, एक्शन हम्म, स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। मैंने आपको बताया 2 दिन पहले स्कर्दू में हमारे फाइनल ट्रायल हुए हैं। जिस किसी पे पोटेंशियल है, अगर उसने ट्रायल मिस किया है वो आए हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रायल दे, और अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो हमारा। सर, वन वर्ड दैट डिफाइंस लाहौर कलंदर। कलंदर कह दिया तो कलंदर हो गया कलंदर ना। सर, राउडी प्लेयर या फ्रेंडली प्लेयर आपके हिसाब में, हु विंस द गेम? किस किस्म की, जो ब्राउन इसके रोप के अंदर यस सर, फ्रेंडली प्ले तो हो ही नहीं सकता ना, ऑब्वियसली आपको राउडी, कंपटीशन होना चाहिए यस। ना। मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन योर स्क्वाड? मैं One player from another team you secretly admire? देखो मेरी बात सुनो, सारी टीमें अच्छी हैं, सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, चाहे हम्म, रिजवान हो, चाहे बाबर हो, नसीम शाह हो, शादाब हो, सलमान अली आगा हो, मतलब साउथ शकील हो, ये सारे अच्छे प्लेयर हैं, ये सारे हमारे प्लेयर हैं। सो हमें हर प्लेयर जो पाकिस्तान खेला है या किसी भी नेशनल लेवल पर उसने कुछ परफॉर्म किया, वो हमारे लिए प्राइड है। हम्म। तो सारे प्लेयर हमारे लिए हमारे प्लेयर हैं। सर, आपके ख्याल में पीएसएल का सबसे बेहतरीन मोमेंट अभी तक कौन सा रहा है? सबसे बेहतरीन, जो आपका पर्सनल फेवरेट? मेरा पर्सनल फेवरेट, जब हमने, मेरा ख्याल है अभी तक, जब शाहीन कैप्टन बना, हम्म, या उससे भी पहले एक और था, जब फ़खर ने, वो पीएसएल का नहीं हो जाएगा, बट जब फ़खर ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को हराया, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आके फाइनल में शिकस्त दी। तो या जबरदस्त। हारिस की तबाहकुन बॉलिंग में वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा हमने T20s में इंडिया को हराया हारिस और शाहीन की बॉलिंग के ऊपर। सो तो इस वो तरह आपका के पर्सनल? बहुत से माइलस्टोन्स हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि कोई एक, तो ऑब्वियसली फ़खर, शाहीन, हारिस, अब्दुल्ला, ये सारे जो जो इस प्लेटफॉर्म से आगे आए और उन्होंने मेरे मुल्क को सर्व किया, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मेरा मैच कौन सा अच्छा था। Thank you so much, sir. थैंक यू Sir, सर। what I think take from this podcast is, sir, कि कैमरा sir, मेरा कैमरा रखो ले। sir, thank you so much. Sir, आपके साथ बात करके it has been inspiring. It has been truly a lesson कि you have to be consistent, you have to be persistent. आप पूरे दिल से काम करें, अल्लाह ताला आपको उसका सिला देगा। आपके पास अगर अल्लाह ताला वसीले, आपको अगर अल्लाह ताला किसी के लिए वसीला बना रहा है, तो पूरे दिल के साथ उस चीज़ को पूरा करें। इफ़ यू हैव इट इन यू, डू everything you can in your power for your country. And I think the best I take from this podcast is patriotism. Although sir ने बहुत सारी चीज़ों में सबको क्रेडिट दिया है, लेकिन सर आई थिंक इतना तो आई विल गिव इट टू यू सर, द पेट्रियाटिज्म इन यू काफ़ी लोगों में बाय दिस पॉइंट ख़त्म हो जाता है। आइदर दे लीव, जिस तरह आप कह रहे थे कि अगर कोई थोड़ा बहुत गंदगी फैल जाती है, तो इट्स आवर ड्यूटी कि हम उसको साफ़ करें, हम एक खूबसूरत क्लीन एनवायरनमेंट बनाएं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने आने वालों के लिए या उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इधर रह रहे हैं। So thank you so much. थैंक यू। This is Shimaila San signing out. Do comment your favorite PSL, balki favorite Lahore Kalandar moment in the comment section. Do not forget to like, share, subscribe, and I'm out. Bye.